सब मत क्या करो, गुटखा उठकाओ, बाइक वाइक से मत चला करो, 10 किलोमीटर की रेंज में साइकिल खरीद लो, साइकिल से चलो, लेकिन मैगी मत खाओ। सत्तू रखो पास में, पढ़ते पढ़ते भूख लग गई, बनाया, मार दिया एक गिलास सत्तू। कोशिश करो कि कम से कम लग्जरी का इस्तेमाल करो, कम से कम। जितना शहद कम अपने पास रखोगे उतनी मक्खियां कमाएंगी तुम्हारे चारों तरफ, इंडियन मार्केट बढ़ेगी, इंडिया के लोग 4 पैसा कमाएंगे। जय हिंद फ्रेंड्स। कुछ लोग जो है ना इतना ताव में आ जाते हैं किसी चीज में, वो ताव ही उनको मार डालता है। तैयारी करने आए, हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, योजना, कुरुक्षेत्र, क्रॉनिकल, सब मैगजीन, 400-500 किताब पहले दिन, एक एक किताब खरीदना, एक एक। जब एक समझ में आ जाएगी तभी दूसरी खरीदना, वरना खरीदना ही मत, छोड़ देना तैयारी। हिस्ट्री क्लास चल रही है तो हिस्ट्री की किताबें खरीदना, और हिस्ट्री कोर्स खत्म होने के बाद अगर किताबें समझ में नहीं आ रही, छोड़ देना तैयारी, नहीं हो पाएगा तुमसे। क्लास में पढ़ रहे हो, घर पे जाके पढ़ रहे हो और फिर भी किताबें समझ में नहीं आ रही, तो पढ़ के करोगे क्या? तो वेस्टेज ऑफ टाइम ही तो है। जैसे हम क्लास में पढ़ रहे हैं, अब घर पे जाके पढ़ रहे हो तो समझ में आ रही है, कनेक्ट हो रहा है ना, बस ठीक है। जब पॉलिटी का टीचर आएगा तो पॉलिटी की किताबें खरीदना, घबराना बिल्कुल मत। कुछ लोग होते हैं ना, उन्हें कुछ चीजों का अंदाजा नहीं होता। शराब से खतरनाक चीज दूध है। शराब तो 30-40 साल में मारती है, बॉडी बहुत ताकतवर है ना, बहुत मजबूत, मतलब ब्रांडेड बॉडी बनाई गई है एप्पल की तरह, पटक दो उठाकर कुछ नहीं होगा। और शराब से ज्यादा खतरनाक दूध है। ये दूध नहीं जो पैकेट में आता है, ये तो ऐसे पेड़ ओड़ से निकाल के दे देते हैं, पॉलिथीन क्रश करके व्हाइट निकाल के दे देते, सप्लाई लो, दूध पी लो। ये सब दूध नहीं है। दूध जो गांव में भैंस का निकाला जा रहा है, और बाल्टी से ही पकड़ना है, जमीन पर रखना नहीं है उसको, और ला के पी जाना है। ये मैगी खाई हुई जनरेशन। हाँ, हर कॉर्नर पर देखो मैगी स्टोर लगा हुआ है। तुम सत्तू खाओ यार, तुम्हें अगर इमीडिएटली खाना खाना है, तुम सत्तू ले आओ, बड़ी हेल्दी चीज है, उसको बनाने में तो टाइम ही नहीं लगता। जौ का सत्तू, चने का सत्तू, सब मार्केट में मिलता है, लेकिन मैगी मत खाओ। सत्तू रखो पास में, पढ़ते पढ़ते भूख लग गई, बनाया, मार दिया एक गिलास सत्तू, उठा के कुर्सी पटक दी, मेज पटक दिया, ताकत। अरे भैया, पहले लोग जब कहीं जाते थे ना तो अपने सत्तू बांध के जाते थे। और चना और घोड़े का बहुत पुराना संबंध है, इसके बारे में कहावत है, खाओ चना रहो बना। और अखुआ तो और क्रांतिकारी, वो जो स्प्राउट होता है, स्प्राउट, अंकुरित, इसलिए हॉर्स पावर में सारे इंजन नापे जाते हैं। और घोड़ा कभी बैठता नहीं, पूरे जीवन खड़े होकर ही सोता है, बैठ गया तो गोली मार दी। और चना छोड़ के कुछ खाता नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि जब तुम्हें भूख लगती, पढ़ते पढ़ते तुम बाहर निकलते हो मैगी खाने के लिए, वो भी खा लो कभी कभी, महीने में एक दिन खा लो, डेली मत खाओ। सत्तू रखो घर में, पेस्ट बना के खा लो, ड्रिंक बना के पी लो, एनर्जी देगा ना, हेल्थ बनाएगा। ठंडक में मत पीना जौ का सत्तू, नुकसान करेगा तुमको, ठंडा बहुत होता है। ठंडे में चने का सत्तू, गर्मी में जौ का। इंडियन मार्केट बढ़ेगी, इंडिया के लोग 4 पैसा कमाएंगे, हेल्थ तुम्हारी बनी रहेगी, मेहनत कुछ करना नहीं है। अगर तुम खुद से खाना बनाते हो तो दलिया, एक टाइम दलिया बनाया करो। रेडीमेड फूड है, 5 मिनट बनता है, सारा आलू गोभी प्याज टमाटर सब एक में डाल के बंद कर दिया, उठा 2 सीटी मारी यार, टेस्टी घी डाल लो उसमें, और टेस्ट लाना, थोड़ा पेट्रोल मिला लो। कुछ लोगों को टेस्ट बहुत चाहिए होता है, मेरा मजा नहीं आ रहा जो है। उतना खाओ जितना हजम कर सकते हो। सब मत क्या करो, गुटखा उठकाओ, बाइक वाइक से मत चला करो, 10 किलोमीटर की रेंज में साइकिल खरीद लो, साइकिल से चलो, पैसा बचाओ, सेहत बनाओ। साइकिल खरीद लो, साइकिल। कोई इज्जत, तुम्हारी कौन सी इज्जत, बाप के पैसे पे जी रहे हो, तुम्हारी कौन सी इज्जत। सीरियसली मैं कह रहा हूं, साइकिल पे चलो।
छोड़ दो बाइक। महीने का तुम्हारा 4-5 हजार का पेट्रोल खर्चा होता है, जूस पियो, दूध पाए बता लो, बिरयानी खाया करो, तो इससे तुम्हारी शरीर में ताकत पैदा होगी। किसी को मार दो कि 3-4 फुट जमीन में चला जाएगा। तीन चार बीमारियां तो तुम्हें हो ही नहीं सकती। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, जिम जाने की जरूरत नहीं है, डेली 10-15-20 किलोमीटर साइकिल चलाओगे, अपने आप एक्सरसाइज होगी। दस किलोमीटर के अंदर जो भी काम है वो साइकिल पे करो, बाइक छोड़ दो, चाहे जिस भी घर के हो। कार वार से तो बारिश वारिश हो रही तो आ जाओ कार पे, करो कि कम से कम लग्जरी का इस्तेमाल करो, कम से कम। जितना शहद कम अपने पास रखोगे उतनी मक्खियां कम आएंगी तुम्हारे चारों तरफ। समझ? कोई इज्जत उज्जत नहीं। आज कलयुग की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है सर? आज कलयुग का आदमी इंद्रियों पे है। उसको लगता है इंद्रियों से बाहर कोई सुख नहीं, इंद्रियों के सिवा कुछ, और यही कैपिटलिज्म की जीत है। इसीलिए वो भारत से नफरत करता है, इसीलिए वो भारत के संतों से नफरत करता है। क्योंकि जिस दिन भारत की 70 से 80% जनता इंद्रियों से उठकर कॉन्शियस पे पहुंच जाएगी, उस दिन पूंजीवाद खड़खड़ा कर भारत में बिखर जाएगा। जिस दिन योग करने से चेहरे पर चमक आ गई, उस दिन फेयर एंड हैंडसम की जरूरत ही क्या है। जिस दिन आसन करने से हमारे बच्चे मजबूत होने लगे, मयूर आसन, भुजंग आसन, उस दिन हॉर्लिक्स की जरूरत क्या है। जिस दिन प्राणायाम करने से बेसिक बीमारियां कंट्रोल होने लगी, उस दिन दवाओं की जरूरत कहां रहेगी। जिस दिन ध्यान करने से एंजाइटी खत्म हो जाएगी, एक्सर्शन खत्म हो जाएगा और आदमी घर पहुंचकर सुकून से सोएगा, उस दिन नशे की जरूरत क्या है। और अगर ये सारी जरूरतें खत्म हो जाएंगी तो पूंजीवाद सरवाइव किस पे करेगा।